नमस्कार सभी को। दोस्तों, रसिया के ड्रोन्स जो है वो फाइनली यूक्रेन से आगे बढ़ के पहले पोलैंड और फिर रोमानिया के अंदर पहुंच चुके हैं। हालांकि पोलैंड और रोमानिया ने रशियन ड्रोन्स को मार गिराया है, लेकिन सवाल यह है कि रसिया ने आखिर ऐसा किया क्यों? क्योंकि रोमानिया और पोलैंड दोनों ही नेटो कंट्रीज हैं और नेटो कंट्रीज का आर्टिकल 5 साफ साफ कहता है कि एक पे अटैक यानी सब पे अटैक। तो क्या रसिया जानबूझ के वर्ल्ड वार 3 शुरू करना चाहता है, या रसिया बस नेटो की ताकत और यूरोप की यूनिटी को चेक करने के लिए ये छोटा मोटा प्रोवोकेशन कर रहा है? अगर हम नेटो की बात करें तो इसको बनाया गया था सोवियत यूनियन के खतरे से निपटने के लिए, लेकिन जब 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया तो यूक्रेन, बाल्टिक देश और कई छोटे छोटे मुल्क आजाद हो गए। लेकिन नेटो को खत्म नहीं किया गया और नेटो इवेंचुअली रसिया के दरवाजे तक पहुंच गया, जिसको पुतिन कई बार रसिया के लिए खतरा बता चुके हैं। और यही वजह है कि यूक्रेन के नेटो ज्वाइन करने के सपने पर पुतिन ने 2022 में ही अटैक कर दिया। लेकिन पोलैंड, जो कि नेटो का ईस्टर्न गेटकीपर है, रोमानिया जहां से ब्लैक सी का स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, इस पर अटैक करना सीधे सीधे नेटो को युद्ध के लिए आमंत्रण देने जैसा है। हालांकि कुछ लोगों का मानना यह है कि हो सकता है कि टारगेट मिस करके ये ड्रोन्स पोलैंड और रोमानिया में चले गए हैं, लेकिन इतने बड़े इत्तेफाक की गुंजाइश इसलिए कम है कि 3 साल से रसिया यूक्रेन युद्ध चल रहा है, आज तक तो ऐसा नहीं हुआ। इसलिए एनालिस्ट मान रहे हैं कि मॉस्को दरअसल चेक कर रहा है कि नेटो कितना मजबूत है, उसकी यूनिटी कितनी है। और जिस तरीके से 2022 में यूक्रेन पे इन्वेजन से पहले रसिया ने बेलारूस के साथ यूक्रेन के बॉर्डर पे मैसिव मिलिट्री ड्रिल किया था, उसी तरीके से एक बार फिर रसिया और बेलारूस एक नई मिलिट्री ड्रिल जिसका नाम है जेपेट 2025, इसको शुरू कर रहे हैं नेटो के ईस्टर्न बॉर्डर के पास। अब इन सब घटनाओं से रसिया का ग्रैंड प्लान ये है कि एक बफर जोन बनाया जा सके, जिससे नेटो देश किसी भी कीमत पर रसिया के बॉर्डर तक ना पहुंचे। इसके अलावा जो पुराने यूएसएसआर के देश रहे हैं, उनके ऊपर रसिया अपना मिलिट्री डोमिनेंस चाहता है। इसके अलावा बाल्टिक सी और ब्लैक सी पे कंट्रोल अगर रसिया कर पाता है तो यूरोप और नेटो को सी रूट के थ्रू दबाना काफी उसके लिए आसान हो जाएगा। और नेटो को बार बार छेड़ने से जो वेस्ट की यूनिटी है उसको भी रसिया चेक करता है। अब इसको लेके नेटो ने भी अपनी तैयारी मजबूत कर ली है और अपने ईस्टर्न फ्लैंक पर यानी पोलैंड और रसिया में बाल्टिक बॉर्डर के पास ईस्टर्न सेंट्री मिशन लॉन्च कर दिया है। इसमें यूके के फाइटर जेट्स, यूएस का सर्विलांस एयरक्राफ्ट और यूरोपियन नेवल एसेट को डिप्लॉय किया जाएगा, ताकि नेटो कंट्रीज रसिया के किसी भी अटैक के लिए तैयार रहें। दोस्तों, इस समय नेटो और रसिया आमने सामने खड़े हैं। एक छोटा सा ड्रोन इंसिडेंट, एक छोटी सी मिस कैलकुलेशन ग्लोबल क्राइसिस को जन्म दे सकती है। एनर्जी से लेके इकोनॉमी तक, सिक्योरिटी से लेके डिप्लोमेसी तक सब कुछ तहस नहस हो सकता है। ऐसे में मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है, क्या नेटो और रसिया सचमुच सीधे युद्ध में उतरने वाले हैं, या सिर्फ एक पावर प्ले का दौर चल रहा है? और क्या आपको लगता है कि कोल्ड वार शुरू हो चुकी है, या फिर तीसरा वर्ल्ड वार दरवाजे पे दस्तक दे रहा है? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। और इस टॉपिक का कंप्लीट वीडियो ना चैनल पे है, आप उसको डायरेक्टली भी जाके देख सकते हैं।